हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप ट्रेंडिंग वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए के मोहंती। इनको सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुण सिन्हा को। अगर हम दोस्तों NTRO का फुल फॉर्म देखते हैं तो NTRO का मतलब होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की एक खुफिया तकनीकी है। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के लिए MD एंड CEO कौन बने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, के कृतिवासन जी। बात करें TCS की स्थापना कब की गई थी, तो TCS की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1968 में। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें एक और कार्यकाल 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जियानी इन्फेंटिनो को फिर से चुना गया है। अगर हम फीफा के फुल फॉर्म की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1904 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ज्यूरिक यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। पांचवा प्रश्न कह रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक MD कौन बन गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक MD देवदत्त चंद बने हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हैं सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। छठा प्रश्न कह रहा है, बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो यहाँ पर हम सही ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रजनीश कर्नाटक जी बने हैं। और अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और संस्थापक कौन है, तो संस्थापक याद रखिए राम नारायण रुइया हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिए कलिकेश नारायण सिंह जी बने हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष डिल्मा वान रावसेफ को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसके स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आयुष्मान खुराना, यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रवीण शर्मा को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है।
तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। एस दुबे ने भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में कार्यभार को संभाला है और ये 28वें नंबर के, याद रखिए ये 28वें नंबर के सीजीए बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सही ऑप्शन हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा जी, जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ बनी हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री का क्या नाम है, तो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मनीष देसाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्च आयोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताएं? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव। ये मूल रूप से कहाँ की निवासी हैं? तो याद रखिए ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन क्या कार्य करता है? तो ये भी आपको जानना जरूरी है। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन का कार्य होता है देश के मतदाताओं को जागरूक करना कि आपका वोट देश के लिए कितना जरूरी है, देश के हित के लिए कितना जरूरी है। और दोस्तों एक फैक्ट और आप याद रखिए कि ये अभिनेता पंकज त्रिपाठी के जगह पर बने हैं। किसकी जगह पर बने हैं? पंकज त्रिपाठी जी जो कि अभिनेता हैं, उनकी जगह पर ये नेशनल आइकॉन बने हैं चुनाव आयोग का। अगर दोस्तों हम बात करें कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी हैं। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिए राजीव कुमार जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक MD किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी R दोरईस्वामी को। अगर हम दोस्तों इसके स्थापना की बात करें तो यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यहाँ पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं संजय कुमार अग्रवाल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल RPF के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? तो याद रखिए मनोज यादव जी रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राकेश पाल। ये 25वें नंबर के, याद रखिए ये 25वें नंबर के DG बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नितिन अग्रवाल, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। अगर इसके स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसका मोटो क्या है? मोटो का अर्थ होता है दोस्तों आदर्श वाक्य। तो इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य,
ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है। तो नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार चुना गया है जेंस स्टोल्टेनबर्ग को। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसके स्थापना की बात करें, नाटो की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिल चौहान जी बने हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ी चाहूँगी। ये दूसरे नंबर पर सीडीएस बने हैं। अगर दोस्तों हम पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर के सीडीएस जो थे वो थे बिपिन रावत जी, जिनका कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से वो शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो याद रखिए भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो याद रखिए ओडिशा राज्य से ये बिलोंग करती हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया। मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति एवं प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। लास्ट प्रश्न है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो याद रखिए ये बन गए हैं जगदीप धनखड़ जी, भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। और ये कौन से नंबर पर बने हैं। तो याद रखिए ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ये एम वेंकैया नायडू के स्थान पर बने हैं। और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।